नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों के बारे में, जिनकी नियुक्ति एक साथ हुई, लेकिन कैसे, वो क्या कारण रहे कि उनमें से एक CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं और दूसरे इस दौड़ से पीछे रह जाते हैं। इस पर जो पूर्व के CJI थे उन पर क्या आरोप लगे, क्या कारण थे, उस बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 1980 के दशक के अंत में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा जिसे आज भी कुछ न्यायाधीश या कुछ न्यायिक जानकार याद करते हैं। यह कहानी प्रतिद्वंद्विता, अलिखित परंपराओं और एक शपथ की थी जिसने भारत की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसके केंद्र में थे दो न्यायमूर्ति AM अहमदी और दूसरे थे न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। इन दोनों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हुई, यानी कि 14 दिसंबर 1988 को। लेकिन इन दोनों की जो पृष्ठभूमि थी उनमें अंतर था। जहां AM अहमदी गुजरात हाईकोर्ट के जज थे, जो कि अनुभवी जज थे जिनका चयन न्यायिक सेवा के माध्यम से हुआ, वहीं कुलदीप सिंह सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए और जिनका न्यायिक अनुभव शून्य था। वे एक वरिष्ठ अधिवक्ता से सीधे जज के रूप में नियुक्त हुए। यह न्यायालय की अलिखित परंपरा है कि जब भी दो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में एक साथ नियुक्त होते हैं, जो न्यायिक सेवा से आता है वरीयता उसको ही मिलती है, न कि जो वकील से सीधे जज के तौर पर आता है वरीयता उसको नहीं मिलती। इस नियम के आधार पर AM अहमदी वरिष्ठ माने गए और कुलदीप सिंह जूनियर माने गए। इस पर कुलदीप सिंह ने आपत्ति दर्ज की, क्योंकि उनका जो आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर उनकी जन्म तिथि थी वो थी 1 जनवरी 1932, जबकि अहमदी का जन्म 25 मार्च 1932 को हुआ। यानी कि अगर हम जन्म के आधार पर देखें तो सीनियर माने जाएंगे कुलदीप सिंह और जूनियर रहेंगे अहमदी, लेकिन यहाँ सेवा के आधार पर सीनियरिटी मानी गई। कुलदीप सिंह ने तर्क दिया कि वरिष्ठता का निर्धारण उम्र के आधार पर होना चाहिए, न कि न्यायिक कार्यकाल के आधार पर। और यह बहस मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी के लिए एक निर्णायक लड़ाई बन चुकी थी। उस समय के तत्कालीन CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के RS पाठक। उन्होंने कुलदीप सिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि शपथ समारोह में उन्हें यानी कुलदीप सिंह को पहले शपथ दिलाई जाएगी और अहमदी को बाद में, जिससे उनकी वरिष्ठता अहमदी से ऊपर मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही समारोह नज़दीक आया, सरकार ने अंतिम क्षण में आदेश पलट दिया। अहमदी ने पहले शपथ ली और कुलदीप सिंह ने बाद में। इस आधार पर भी अहमदी वरिष्ठ माने गए और वह आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के CJI बनने की दिशा में थे। कुलदीप सिंह इस फैसले से काफ़ी आहत हुए और ये चर्चा होने लगी कि जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के CJI थे, उन्होंने अपने मित्र अहमदी की वरीयता यानी कि सीनियरिटी सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे से हस्तक्षेप किया है। इस तरह कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते बनते रह गए। तो दोस्तों, आज हमने उस घटनाक्रम को जाना कि जब सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों का एक ही दिन, एक ही तारीख को चयन हुआ, फिर किस आधार पर एक आगे चलकर मुख्य न्यायाधीश बने और एक इस दौड़ से पीछे रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।